हम लोगों ने सुबह के सत्र में प्रश्नोत्तर की बात की थी। थोड़ी देर हम लोग लेके फिर सावित्री पे आ सकते हैं। एक प्रश्न था जो इस प्रकार था कि आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत सारे विचार, बहुत सारी विचारधाराएं संसार में घूम रही हैं, तो हम निर्णय किस आधार पर करें। तो उसका उत्तर अति संक्षिप्त और सटीक उत्तर ये सच है, बहुत सारी विचारधाराएं संसार में हैं और ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो एक एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप मन से निर्णय लेने के लिए जाओगे तो प्रत्येक विचारधारा के कुछ आपको एडवांटेजेस या सही दिखेगा और प्रत्येक में कुछ गलत दिखेगा, क्योंकि ओरिजिन में हर चीज वहीं से आती है। लेकिन आपको किस धारा पर चलना है, इसका निर्णय, उसका निर्देश, उसका आदेश ये हृदय के अंदर मिलेगा, मन की भूमि पर नहीं मिलेगा। और उसी को श्रीमद् भगवद गीता में स्वधर्म कहा गया है। तो एकदम अपने आप को शांत चित्त करें, क्योंकि दो हृदय होते हैं, एक जो ऊपर का उछलता मचलता चंचल हृदय हर भावना में बह जाता है, बात उसकी नहीं हो रही है। गहराई में एक हृदय है। अगर हम अपने आप को शांत करें और उस हृदय को टटोलें जो हृदय के पीछे हृदय है, भावनाओं की तरंगों को एक कुछ क्षण बैठ करके शांत करें, फिर हम देखें कि हमारे हृदय की गहराई में हमें क्या लगता है कि सही है और क्या लगता है कि अनुचित। क्योंकि मानव मन में एक कैपेसिटी है, कुछ भी गलत से गलत बात को भी वो माइंड जस्टिफाई कर सकता है। तो माइंड से यदि आप प्रत्येक विचारधारा, उसने अपने आप को जस्टिफाई किया हुआ है माइंड की भूमि पर। अब अगर आप देखेंगे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, तो वो क्या है? रिवॉल्यूशन फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। अब जो लोग उसको मानते हैं वो इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि हमको बंदूक चलाने में कोई बुराई नहीं है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, न्याय का ये आधार है। तो अनलेस किसी की बहुत गहरी इंसाइट है, पकड़ है सत्य की, तो उसमें हो सकता है कि भ्रमित हो जाए, और होते हैं, बहुत लोग भ्रमित होते हैं। अनलेस आपके अंदर ही वो अंतर चक्षु पश्यंती बुद्धि जाग गई है, विवेक जाग गया है। तो इसलिए, लेकिन हृदय के अंदर आपको क्या दिशा लेनी है, इसका गाइडेंस यहां से मिलता है। तो हृदय को शांत करें और यहीं पर हमें क्या करना है। बहुत सारी विचारधाराएं, जिसको जो करना है, जो जो जिसके अनुयायी है, ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है व्हाट आई मस्ट डू एंड आई शुड बी ट्रू एंड फेथफुल टू व्हाट इज माई कॉलिंग। और कोई प्रश्न है? अलुदा स्कूल में, जैसे मैं स्कूल है, आप जानते थे मदर्स ब्लॉसम्स, जो सिस्टर लोग हैं, तो स्कूल में जैसे बच्चे छोटे हैं, हम उनको कुछ मैजिक वर्ड्स फॉलो करने को बोलते हैं, लाइक सॉरी, प्लीज, थैंक यू। तो वो रिपीट कर देते हैं हमको, पर उस चीज़ को वो लोग मीन नहीं कर पाते हैं। मे भी बहुत छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो उसको बोल दिया, बट आफ्टर सम टाइम वही चीज़ फिर से होती है। तो उनको कैसे हम, हाउ टू मेक देम मीन दीज वर्ड्स? क्योंकि बैठ जाओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाँ, उसके दो कारण है। क्योंकि पहली तो ये कि ये मैजिक वर्ड्स है ही नहीं। ये वर्ड्स जहाँ से आए हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे, वहाँ देहात्म बोध है। बाहर आपके मैनर्स पे बहुत जोर दिया जाता है, आंतरिक अवस्था पर नहीं। भारतवर्ष आंतरिक अवस्था पर जोर देता है। बाहर अभिव्यक्ति है इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज द इनर स्टेट। हाँ, सो सॉरी एक वर्ड है, लेकिन फॉरगिवनेस एक अलग भाव है। फॉरगिवनेस एक भाव है, कोई जरूरी नहीं कि आप, या अपने ही अंदर आत्म, जिसको पश्चाताप कहा गया, वो एक अंदर का भाव है। सॉरी तो बहुत डिसेप्टिव वर्ड है। थैंक यू, ये तो एक बाहर का पूरा, आप कैसे वेल बिहेव्ड हो, सूट बूट कोट, ये कल्चर है। लेकिन हमारे यहाँ अंदर के मैजिक वर्ड्स को समझना है। अंदर के मैजिक वर्ड्स आंतरिक अवस्थाएं हैं। पहला मैजिक वर्ड है पीस, बाकी सब बाद में आते हैं।
शांति, हम लोग हर एक चीज का आह्वान, शांति शांति शांति। दे शुड कनेक्ट विथ पीस, और उसके लिए उनको अनुभव करा के, बोल के नहीं, पीस पीस पीस, तो वो PIECE बोलने लगते हैं। शांति शांति शांति, और हम उसको जिए। तो ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए कि जब हम बोले शांति, सामने वाला शांत हो जाए। पीस, इट हैज ए पावर इन इट। दूसरा मैजिक वर्ड है फेथ। टीच देम टू हैव फेथ। व्हाट इज फेथ? दे डोंट नो व्हाट इज फेथ। ठीक है। तीसरा मैजिक वर्ड, जो हर मैजिक वर्ड का कोर है, लव। अभी जब बच्चे एडोलेसेंट होते हैं, उनको दे से आई एम इन लव। लव से वो क्या समझते हैं? पेड़ की चारों तरफ भागना या मैसेज कर देना। दैट्स नॉट लव। लेट देम अंडरस्टैंड कि पूरी सृष्टि में प्रेम ही है। आप सृष्टि को कहीं पर भी देखिए, जड़ तत्व के अंदर, पत्थरों के अंदर, वृक्ष के अंदर। वृक्ष आकाश की ओर बढ़ता है, क्यों? प्रेम। वृक्ष पृथ्वी से जुड़ा रहता है, क्यों? प्रेम। वृक्ष पृथ्वी और आकाश को जोड़ रहा है, प्रेम। तो हर चीज के अंदर प्रेम, प्रेम के उस व्यापक रूप को उनको बताइए। दिस इज द मैजिक वर्ड। सो टीच देम दीज मैजिक वर्ड, जो हमारी अपनी उपज से पैदा होने चाहिए। ट्रूथ इज ए मैजिक वर्ड। इट इज सो पावरफुल। कई बार मैंने इसकी बात कुछ समय पहले भी की है। लोग डिबेट करते हैं ना, सही गलत, तुमने ये किया वो किया। आपको मैं एक परफेक्ट आंसर रेसिपी बताता हूं। वो प्रूफ कर रहा है मैं सही हूं, ये प्रूफ कर रहा है मैं सही हूं। डोंट डू ऑल दैट। इफ यू आर कन्विंस्ड कि आपके हृदय में सत्य है, तो उसको केवल इतना बोलना है, देखो मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम अपने हृदय में झांक करके देख लो कि सही हो या गलत हो। इसमें इतनी पावर है कि व्यक्ति अंदर तक, वो बाहर चाहे कुछ ही बोले, क्योंकि जितना आप उसको पुश करेंगे सही गलत, तो वो और रेजिस्ट करता हुआ कुछ बोलेगा। द मोमेंट यू से, तुम अपने हृदय में झांक के देख लो, मुझे कुछ नहीं कहना है, तो यू विल डिस्कवर कि वो बिल्कुल ही व्यक्ति अंदर से चेंज होगा। टीच देम द वैल्यू ऑफ ट्रूथ, लव फॉर ट्रूथ। तो ये बच्चों को तो सत्य में जयते, ट्रूथ हैज पावर। अभी तो हम लोग इसका उल्टा सुनते हैं ना, झूठ बोलने में बड़ी शक्ति है, झूठ बोल दो, हर चीज में झूठ बोल दो। स्पीक द ट्रूथ, हैव द करेज। दिस इज द अदर मैजिक वर्ड, करेज। भीरू, भय, हर चीज से हम भय खाते हैं। कोरोना से भय खाते हैं, बीमारी से भय खाते हैं, मृत्यु से भय खाते हैं। सबसे पहले क्या चीज बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को? तू किस हर चीज से भय खा रहा है? कैसा मनुष्य है तू? हर चीज से भयभीत हो रहा है। भगवान से भय करो। भगवान भय का विषय, कोई टेररिस्ट है ऊपर से कि आपको भयभीत कर रहे हैं? भगवान तो प्रेम और आनंद का विषय है। भारतवर्ष की तो अनूठी चीज है ना, वी हैव नॉट टॉट पीपल टू फियर गॉड, वी हैव टॉट पीपल टू लव गॉड। वी आर नॉट ए गॉड फियरिंग पीपल, वी आर ए गॉड लविंग पीपल। तो टीच देम अबाउट करेज, साहस। टीच देम what India lacks at this point most, शक्ति। ज्ञान है हमारे अंदर, बहुत है, कुछ ज्यादा ही है। हर व्यक्ति वेद वेदांत डिस्कशन कर लेगा, चौपाल पे बैठ के घंटों। भक्ति की भी कमी नहीं है। हर मंदिर में जाके हम घंटा, मतलब जिसको भक्ति कही जाती है, घंटा लगा बजा देंगे। दैट्स नॉट भक्ति दो, नाइदर इज ज्ञान, डिबेट एंड डिस्कशन। पर फिर भी वो है। पर हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? हमारे यहाँ कमी है सत्यनिष्ठा की। हमारे यहाँ कमी है उस चीज को क्रियान्वित करने की, शक्ति का अभाव है। वी लैक स्ट्रेंथ। टीच चिल्ड्रन टू बी स्ट्रांग। तो ये मैजिक वर्ड्स हैं। स्ट्रेंथ, लेट देम कम अप विद इमेजेस। छोटे से छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे, मैंने किया हुआ है कि अच्छा एक वर्ड दे रहे हैं स्ट्रेंथ, अब तुम बताओ तुम्हारे अंदर क्या इमेजेस उठती हैं। लेट देम कम आउट विद देयर ओन इमेजेस। इफ दे कैन नॉट सजेस्ट देम सम इमेजेस, लायन, माउंटेन, पापा, मामा,
लेट देम हैव अनयूजुअल इमेजेस, और तब वो इमेजेस, और सब में अलग अलग ढंग से. करेज के कुछ एग्जाम्पल दीजिए. करेज, यू वेंट एंड बुलिड समबडी. करेज कि आपने अपनी भूल को माना, स्वीकार किया. तो लेट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि करेज के कितने डायमेंशन है. तो लेट अस हैव अवर ओन मैजिक वर्ड्स, अवर ओन फॉर्मूलाज. पीस, सो गए, पीस. युद्ध चल रहा है लेकिन अंदर में आप स्थिर हो, पीस. तो उनको ये इमेजेस के माध्यम से वी शुड शो. ये सॉरी वगैरह एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है. लोग जितना वो तौबा करके करते हैं ना, वो कान पकड़ने के बाद नए नए पाप करते हैं. तो टीच देम दीज मैजिक वर्ड्स. ओके, इंडियनाइज आवर एजुकेशन. नेशनल एजुकेशन की बात हो रही है आजकल. हाँ प्लीज. पुस्तकों में पढ़ने को आता है कि चेतना का विकास जड़ से शुरू होता है तो मनुष्य जीवन पर, और मनुष्य का जैसे आत्म साक्षात्कार हो तो आत्मा का विकास होता है, मन का विकास होता है. तो ये पुस्तकों में, जो वेदांत की और तंत्र की भी पुस्तकों में चेतना के विकास की बात है. वेदांत में इवोल्यूशन का कंसेप्ट है, लेकिन वो बेसिकली चेतना का विकास का जो केंद्र है वो आत्म तत्व है, अंतरात्मा है. वहीं पर अगर हम बहुत जीव विज्ञान की बात करें तो वो बात करते हैं जड़ तत्व और उसमें जीवन, और वो इवोल्यूशन को इस तरह से लेते हैं. उनके पास बाहरी इवोल्यूशन के बारे में वो बात करते हैं, परंतु उसका आंतरिक कारण वो नहीं जानते. हम लोग आंतरिक विकास की बात करते हैं पर बाहरी इंस्ट्रूमेंट को हमने इग्नोर किया है. दोनों परस्पर सहयोगी हैं. हमारा मन अगर सही मायने में विकसित होगा, अगर हमारा हृदय सही मायने में विकसित होगा, तो उतना अधिक वो हमारी अंतरात्मा के विकास में सहायता करेगा. और जितना हमारी अंतरात्मा विकसित होगी उतना अधिक वो अपने मन को उस ज्ञान से आप्लावित करेगी, हृदय के अंदर सुंदर भाव भेजेगी. सो दे आर टू कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट थिंग. पुरुष और प्रकृति का भेद जिस दिन से हमारे अध्यात्म में हुआ, उस दिन से भारत का पतन शुरू हुआ. पुरुष और प्रकृति एक ही सत्य के दो हिस्से हैं, टू साइड्स ऑफ वन कॉइन. आप जब प्रकृति अपने आप को समाधिष्ठ कर लेती है तो पुरुष भाव में प्रकट होती है. जब पुरुष स्वयं को गतिशील क्रियान्वित होकर सृष्टि में सृजन लीला करते हैं तो वो प्रकृति हो जाती है. तो इन दोनों को जोड़ना यह आवश्यक है. और अभी जिस हद तक मन का विकास हो सकता है और आत्मा का विकास, इसकी भी एक सीमा, एक लिमिट है, एक सीलिंग है. अब यहां श्री अरविंद नई चीज ला रहे हैं कि प्रकृति की जो सीमा है उसके परे भी और भी बहुत कुछ है जो संभव है, जिसको वो अति चेतन, अति मानस, परा प्रकृति, इसकी बात होती गीता में, परा प्रकृति जीव भूता. तो और इस प्रकृति की सीमाओं के परे और भी बहुत कुछ है. वो जब स्थापित होगा तो चैत्य का भी विकास, देन इट विल रियलाइज इट्स वननेस विद द डिवाइन. और जितना अधिक इन दोनों का सामंजस्य होगा उतना जीवन सुंदर होगा. वेदांत में प्रकृति की सीलिंग के बियॉन्ड उन्होंने प्रकृति को अपग्रेड, अगर हम कंप्यूटर प्रणाली से देखें तो एक व्यक्ति जिसने अपने अंदर तो ज्ञान हासिल कर लिया सुपर कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर उसका विंडो 97 पे चलता है. तो हमारी यही अवस्था है, अंदर में भगवान के साथ एक हो गए लेकिन बाहरी प्रकृति को हमने इग्नोर किया. तो हमको दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है. अंतरात्मा का विकास भी वहां तक होना चाहिए जहां हम ये कह सके सोहम अस्मि, आई एम दैट ईश्वरा, देयर एंड हियर, इट्स वन. पर एट द सेम टाइम अगर हमारी प्रकृति उस ईश्वर तत्व को प्रकट करने में असक्षम है, अंदर में बड़ा सुंदर अनुभव हो गया, रियलाइजेशन भी हो गया, संसिद्धि हो गई, लेकिन हम प्रकृति में वाणी के द्वारा, हृदय के भावों के द्वारा उसको प्रकट नहीं कर सके, एक सीमित संप्रदाय बना लिया, तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. सो दोनों का विकास साथ साथ होना चाहिए. सबका विकास, सबका साथ. इसका एक नया आयाम है ये. आत्मा का भी विकास, प्रकृति का भी विकास, और दोनों के बीच अद्भुत सामंजस्य और असीम, कोई लिमिट नहीं हम रखें यहीं तक, क्योंकि असीम से हम आए हैं, अनंत से हम आए हैं. पर दोनों की स्पीड एक तो नहीं होती, मतलब दोनों में वैसा. हाँ, स्पीड एक नहीं होती, यही तो विवाह में हम लोग सीखते हैं.
पुराने जमाने के विवाह का मॉडल क्या था? आदमी आगे चल रहा होता था, कभी अपने दोस्तों के साथ, वाइफ 10 कदम पीछे चल रही होती थी, कभी कभी एक बच्चे को पकड़े हुए। तो बाद में वो कहता था आदमी कि मैं जा रहा हूं, तुम घर में संभालना। ये पुराना मॉडल था। प्रकृति घर में रहेगी, सीमाबद्ध। अब जो नया मॉडल है, प्रकृति घर में नहीं रहेगी, साथ साथ चलेगी। अब ये नहीं करते हम लोग कि 10 कदम पीछे, वाइफ कहेगी इतना पीछे छोड़ोगे तो मैं जा रही हूं कहीं और, ढूंढ लो तुम दूसरी प्रकृति। तो अब तो साथ लेके चलना है। ये तो अपने आप संसार में ये उत्क्रांति आ गई है। तो वही अब क्या करना पड़ता है, उसके लिए रुकना पड़ता है। यही तो श्री अरविंद के योग में, इसलिए टाइम लगता है। आप एक लिमिट के बियॉन्ड प्रकृति को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। जो लोग इसीलिए जो ट्राई करते हैं ना, केवल एक टेक्निक के द्वारा फोर्स करके अपनी अंतरात्मा को पाले, यू विल मीट ए बैरियर। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में सत्व संशुद्धि की बात कही है। गीता, भगवत गीता भी कहती है देवी संपदा, सत्व संशुद्धि क्यों कहती है? क्योंकि आप तमोगुणी व्यक्ति को आप मेडिटेशन करने बोलेंगे तो वो सो जाएगा और कहेगा मैं रोज मेडिटेशन करता हूं 2 घंटे, बड़ी शांति मिलती है, शव की शांति होती है उसकी। तो प्रकृति को भी ये सभी योग में है, सत्व संशुद्धि तक लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ श्री अरविंद इसके आगे की बात भी करते हैं। मतलब वो लिमिट नहीं है हमारी प्रकृति की। जैसे आत्म तत्व ईश्वर तत्व के साथ एक हो सकता है, वैसे ही प्रकृति शक्ति स्वरूपणी है, तो वो शक्ति के साथ एक हो सकती है। स्पीड एक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अध्यात्म में जिस धारा पे जोर दिया, भारतवर्ष ने वेदांतिक धारा, जो केवल पुरुष पक्ष को लेती रही, तो ये हमारी भूल थी। तो प्रकृति हमारी वैसी रही, अंदर में हम सत्यम शिवम सौंदर्यम करते रहे, बाहर में गंदगी रखते रहे। ये तो हुआ ना। अब वो जमाना है कि नहीं, हम अंदर भी बाहर भी। मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रही थी, सबके या सबके साथ की बात नहीं कर रही, एक इंडिविजुअल, हाँ बाहरी और जो आत्मा, बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो इसीलिए उसको रुकना है। फोर्सिबली अपने अंतरात्मा को पालेगा तो अस्थिर हो जाएगा वो, कभी भी अपने बाहरी प्रकृति के ऊपर फिर उसका क्या फायदा होगा। तो हाँ, बहुत से लोग हैं, अवधूत क्या और भी लोग हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, ये एक उदाहरण दे रहा हूं। तो इंडिविजुअल के अंदर इन दोनों में असमंजस्य अगर बहुत होगा तो आत्म प्राप्ति का फिर फायदा क्या होगा? लक्ष्य क्या हुआ? आपने प्राप्त कर लिया, वो तो आप थे ही, लेकिन प्रकृति तो उपयुक्त ही नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपको दोनों पर ही साथ साथ काम करना है। इतना काफी नहीं है कि हम बैठ के मेडिटेशन करें और अंदर में हम, जीवन में बहुत कुछ होगा जो प्रकृति की ट्रेनिंग के लिए है। जब वो क्या रोटी बनाई आपने, कौन सा आज बनाई थी? नहीं, पानी है रोटी। अब खाई आपने तो अच्छी बात है, नहीं बनी तो अरे आपने देर क्यों कर दी, क्यों नहीं खिलाई, ये नहीं होगा। यही तो अवसर है योग प्रैक्टिस करने का। तो माता जी कहती है दोनों चीज चाहिए। एक आंतरिक विकास कंटेम्पलेशन के द्वारा होता है, एक है बाहरी चेतना प्रकृति का विकास जो जीवन में अनेकों अनेकों परिस्थितियों के साथ हमारे एटीट्यूड से होता है। तो एटीट्यूड भी हमको बदलना है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कोई गुस्सा हो गया तो हम भी गुस्सा हो जाएंगे, हमारी कोई बात नहीं मानी गई तो हम क्रोधित हो जाएंगे। फिर अध्यात्म चेतना और ये सब फिर बातें ही हैं। तो वी हैव टू बी सिंसियर, सत्यनिष्ठ। मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आसान काम करने के लिए हम लोग थोड़ी आए। आसान काम करने में मजा क्या है? काम तो वो करें जो कठिन हो तो बात हो। कठिन काम करते हुए व्यक्ति अगर सक्सीड भी नहीं करता है तो उसको ये तो लगता है माउंट एवरेस्ट चढ़ने का ट्राई किया। आप सुनिए, एक व्यक्ति आके अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा है, ट्राई टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 3 times बट फेल्ड ऑल 3 times। दूसरा कह रहा है आई क्लाइम्ड माई हिलक, 3000 फीट का जो हिल है उसको मैंने 25 बार ऊपर चढ़ा। एक वो व्यक्ति है। एक कह रहा है 3 बार मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की चेष्टा की लेकिन 1000 फीट बचे थे, 3 बार में फेल हुआ। हु इज ग्रेटर? विदाउट ए डाउट। तो बेटर टू ट्राई
डेयर द इम्पॉसिबल, ये शब्द है सावित्री के, इसके लिए हम लोग आए हैं। और वो तभी संभव है जब श्रद्धा हो। श्रद्धा यदि है तो फिर हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है। श्रद्धा के अभाव के कारण हम नहीं करते, हमसे नहीं होगा, इस विचार को नहीं आने देना है। क्योंकि हमसे हो ना हो, लेकिन जगत जननी माँ का आश्रय लिया हुआ है, तो क्यों नहीं होगा। हमारे लिए चीजें असंभव असंभव की द्वंद्व में चलती हैं, लेकिन जगत जननी माँ के लिए असंभव कुछ नहीं होता है। ठीक है।